मैंने एक भविष्यवाणी करी थी। मैंने कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी के एक एक नेता पर, एक एक विधायक पर, मंत्रियों पर, सांसदों पर झूठे केस लगाए जाएंगे। मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एक एक एजेंसी को हमारे पीछे लगा देगी, झूठे केस बनाएगी, जेल में डालेगी, छापे मारेगी। पिछले 2 दिनों में ही इस भविष्यवाणी के सत्य होने का प्रमाण सामने आ गया है। जैसा आप सबको पता है कि 2 दिन पहले दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद जी के घर पर 22 घंटे का छापा किया गया एक 18 साल पुराने केस में। कल आम आदमी पार्टी के गुजरात के देदियापाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक चेतर वसावा पर भी इसी तरह का एक झूठा मुकदमा लगाया गया है। चेतर वसावा जी ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, बल्कि गुजरात के आदिवासी समाज के जाने माने नेता हैं, आदिवासी समाज के चहेते बेटे हैं, और उन पर उनकी लोकप्रियता की वजह से गुजरात सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने एक झूठा एफआईआर किया है और उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। चेतर वसावा जी देदियापाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक हैं। एक आदिवासी इलाका है, उस आदिवासी इलाके में एक आदिवासी किसान की फसल को वन विभाग ने काट दिया। विधायक होने के नाते इस मुद्दे को चेतर वसावा जी ने उठाया, उस किसान के लिए कॉम्पेंसेशन डिमांड करी, और इस कॉम्पेंसेशन की लड़ाई में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक झूठा एफआईआर चेतर वसावा जी के खिलाफ कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है, और इससे पता चलता है कि सिर्फ एक दबाव बनाने का प्रयास है, कि चेतर वसावा जी की पत्नी, जो ना मौके में मौजूद थी, ना उस किसान की लड़ाई में भागीदार थी, उन पर भी केस कर दिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही एक आदिवासी विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक गुजरात में किसी भी आदिवासी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया है। इतने साल से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है, लेकिन किसी भी आदिवासी नेता को उन्होंने नहीं उभरने दिया। चेतर वसावा जी आम आदमी पार्टी के विधायक होने के अलावा एक लोकप्रिय आदिवासी नेता है। ना सिर्फ अपनी विधानसभा में, बल्कि उस पूरे इलाके में आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं। चेतर वसावा जी जैसे नेताओं की वजह से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, इसलिए ऐसा झूठा केस किया गया है। चेतर वसावा जी पे दबाव बनाने के लिए किया गया है। उनको लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन ना कर पाए, वो इसलिए किया गया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने सिर पर कफन बांध कर निकले हैं। वो आपकी धमकियों से, झूठे केसेस से और जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आपने चेतर वसावा जी पर झूठा केस किया है, आपने उनकी पत्नी को जेल में डाला है। इसका जवाब सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं देगी, इसका जवाब गुजरात के आदिवासी भाई बहन आपको देंगे, जिनके एक बेटे को आप फंसाने की कोशिश कर रहे हो, जिनके एक नेता को आप फंसाने की कोशिश कर रहे हो, जिनकी एक मजबूत आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके इस झूठे केस का जवाब
आने वाले लोकसभा चुनाव में गुजरात का पूरा आदिवासी समाज आपको देगा। थैंक यू। आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई थी, सरकार को अपना काम नहीं करने दिया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, जो भी कभी किसी आदिवासी इलाके में रहा है, आदिवासी इलाके में गया है, वो जानते हैं कि आदिवासियों को अक्सर सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई विभाग करता है तो वो वन विभाग करता है। इस देश में हर आदिवासी नेता ने अपने लोगों के हक के लिए वन विभाग से लड़ाई लड़ी है और चैतर वसावा जी वहां के विधायक हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हो रहा होगा, अगर उसकी खड़ी फसल को काट दिया जाता है, आप एक आदिवासी की स्थिति समझिए, उसकी अगर खड़ी फसल कट जाती है तो उसके पास साल भर के लिए अपने परिवार को खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं होता। तो एक विधायक होने के नाते, उस समाज का बेटा होने के नाते, एक आदिवासी किसान के हक की लड़ाई लड़ना चैतर वसावा जी की जिम्मेदारी है। लेकिन हमें भी पता है कि ये तो अभी शुरुआत हुई है। इस शुरुआत में ही संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया गया है, अरविंद केजरीवाल जी को समन्स भेज दिए गए हैं, राजकुमार आनंद जी के घर पे छापा पड़ गया है, आज चैतर वसावा पे केस हो गया है, उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब तक लोकसभा चुनाव आएगा, अनगिनत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को ऐसे केसेस में फंसाया जाएगा और उन्हें जेल में डाला जाएगा। जिस समुदाय से चैतर वसावा जी आते आदिवासी समुदाय से, उनकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में संख्या काफी है, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? देखिए, चैतर वसावा जी एक आदिवासी समाज के चहेते बेटे हैं। उन्होंने लगातार गुजरात में आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी है, मुश्किल परिस्थितियों में आदिवासियों का साथ दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आदिवासी समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। एक सवाल इससे थोड़ा हटके है, आप लोगों ने दावा किया कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी ईडी जांच कर रही है और अब आरोप लगाया जा रहा है कि 500 से ज्यादा करोड़ रुपए के घोटाले में वो इन्वॉल्व है। अगर इस देश में किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है तो उनको जरूर सजा होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। लेकिन आज जो हमारे देश की स्थिति है उसमें पीएमएलए कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून के तहत ईडी के हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया है कि बिना किसी सबूत के, बिना भ्रष्टाचार साबित किए, सिर्फ आरोप मात्र से आप किसी को भी जेल में डाल सकते हैं और पीएमएलए के कानून के तहत उनको बेल नहीं मिलती है। तो सवाल आज देश के सामने यह है कि ऐसा कैसे है कि हर केस जो होता है, हर आरोप जो होता है, हर छापा जो पड़ता है, वो सिर्फ विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ पड़ता है। कांग्रेस के नेताओं के घर पे छापे पड़ते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहां छापे पड़ते हैं, टीएमसी के नेताओं के यहां छापे पड़ते हैं, डीएमके के नेताओं के यहां छापे पड़ते हैं, एनसीपी के नेताओं के यहां छापे पड़ते हैं, शिवसेना के नेताओं के यहां छापे पड़ते हैं। और इनमें से कोई भी नेता अगर केस होने के बाद या छापा पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो छापे छूमंतर हो जाते हैं, केस छूमंतर हो जाते हैं, समन्स छूमंतर हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ईडी, सीबीआई, पुलिस, इंटेलिजेंस, हर एजेंसी को आज विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक ऐसा कानून है ये पीएमएलए जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पर आ जाता है और उनको बेल नहीं मिलती है। इसीलिए केंद्र सरकार अपने सारे विरोधियों को, उन सब राज्यों में जहां पे वो चुनाव नहीं जीतती है, उनको दबाने के लिए ये प्रयास कर रही है।